हम बनाते हैं साबुत आंवले का अचार। अभी तक आपने आंवले को गोद के या बॉयल करके, पानी में बॉयल करके, स्टीम करके इस तरीके से बनाए थे, लेकिन आज हम बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे साबुत आंवले का अचार। और इसको हम क्या करेंगे, सरसों तेल में फ्राई करके खूब अच्छे से पका के बनाएंगे। तो हम ले लिए हैं हाफ के जी आंवला मैं 2 दिन पहले ले ली थी, तो उसमें हल्के हल्के स्पॉट आ गए हैं। लेकिन आप जब बनाइए तो आंवला तुरंत ही मार्केट से लाइए, या आपके घर में हो तो उसको लेके तुरंत बनाइए। अगर आप रख देते हैं तो थोड़े थोड़े स्पॉट आ जाते हैं। तो एक कढ़ाई में हम डाल दे रहे हैं तेल 4 बड़े चम्मच। उनमें हम आंवलों को कर लेंगे फ्राई करने के लिए आप धीरे धीरे 5 से 6 मिनट इसको चलाते रहेंगे तो आंवला अच्छे से पक जाएगा। और जब आंवले को चेक करना हो आपको, तो आप एक स्पैचुला या चम्मच की हेल्प से उसको निकाल के चेक कर लीजिए। तो अभी देखिए, इसको हम 4 से 5 मिनट ऐसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये अलटते पलटते धीरे धीरे करके ये आंवला बहुत अच्छे से पक जाएगा। आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि ये पक जाएगा तो कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट या थाली में। तो इसको हम ऐसे देखिए स्पैचुला से दबा रहे हैं तो कितने अच्छे से ये सब इसकी कलियां अलग अलग हो जा रही हैं। एक दोबारा दिखा देते हैं आपको। तो देखिए एक स्पून से निकाले हैं, इनको बस इसे दबाए और खूब अच्छे से ये सारे फैल गए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आंवला पका है या नहीं। अगर नहीं पका तो थोड़ी देर और पकाइए। तो ये बड़े अच्छे से पक गए हैं। अब इनको हम उतार लेते हैं नीचे और रख देते हैं एक स्टैंड पे। तब तक इधर हम तैयार कर लेते हैं मसाले। तो मसाले के लिए ले लिए हैं एक पैन, उसमें डाल देते हैं सौंफ, साबुत धनिया। आप मसाले को जितनी क्वांटिटी में आप यूज़ किए हैं आंवला, उस हिसाब से होना चाहिए। मेरा हाफ के जी है तो मैं 2-2 चम्मच सौंफ और धनिया, 1-1 चम्मच मेथी दाना, राई, ज़ीरा और आधा चम्मच अजवाइन और 15 से 20 काली मिर्ची, इतना मसाले लिए हैं। तो इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। मसाले को कभी भी ज़्यादा नहीं इसमें से सेकना चाहिए, नहीं तो उसमें उसका जो स्वाद है ना वो चला जाता है। बस हल्का रोस्ट करना है, बस महक उठ जाए और थोड़ी सी उसकी नमी कम हो जाए। तो दरदरा हम मसाले को पीस लिए हैं। और यहाँ पे जो अब हम आंवला उतार के रखे हुए हैं उनको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो सारे आंवले को हम बाउल में निकाल ले रहे हैं, हल्का ठंडा हो गया है। और इधर कढ़ाई में पंचफोरन, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और हींग डाल के हल्का सा यहाँ पे पका लेते हैं। तो जो पंचफोरन है और कलौंजी उनको चटका लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने पे इन मसालों को डाल देते हैं। जो बाउल में आंवला निकाले हैं उसमें जो रोस्टेड मसाले हैं उनको, और 4 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं नमक। तो टीस्पून मैं कह रही हूँ तो मतलब छोटा होता ना टीस्पून टेबल स्पून से, तो छोटे चम्मच से 4 चम्मच डाल दे रहे हैं। और 2 बड़े चम्मच हम डाल दे रहे हैं सिरका। और जो कलौंजी और हींग वगैरह तड़काए थे उस तेल को ऊपर से हम ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको 2 बार तेल यूज़ करना है, एक आंवले को फ्राई करने के लिए, एक ऊपर से जिस पे आप मसाले चटकाए हैं, हल्दी, मिर्ची पाउडर, ये इन सबको पकाए हुए हैं। तो इनको हम खूब अच्छे से इसमें चला के, इतना ही रखना है, तेल और मसाले का रेशियो इतना ही होना चाहिए कि इस पे बिल्कुल लिपटे रहें। अगर तेल ज़्यादा होगा तो नीचे मसाले बैठ जाएंगे, धुला धुला सा लगेगा। तो इनको हम 2 दिन के लिए रख दिए हैं और उन 2 दिनों में बीच बीच में 3 से 4 बार चलाते रहना है। तो अब देखिए ये मसाले और आंवला बिल्कुल हो गए हैं तैयार। तो अब हमें इनकी लास्ट प्रिजर्वेशन की बारी है। इनको हम रख लेते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। अब एयर टाइट कंटेनर आपको खूब अच्छे से धुल के, पोंछ के, धूप में सुखा के, ज़रा सी भी नमी ना रह जाए। अगर नमी रहेगी तो फिर आपका अचार चलेगा नहीं। वो अचार कोई भी हो, आंवले का हो, आम का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो इसको हम 1 चम्मच की हेल्प से भर लेते हैं इसमें। और अब ये हमारा हो गया तैयार। आप पूड़ी से, पराठे से, आप किसी भी दाल या सब्जी के साथ आप इसको खा सकते हैं। आंवला गुणकारी होता ही है, आप जानते हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है। तो अब हमारा अचार बनने की प्रक्रिया हो गई है कंप्लीट। इस तरीके से आप भी बनाएं और सालों साल अपने घर में अचार को रख के खा सकते हैं। ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर नमी नहीं गई। बस एक चीज़ का ध्यान रखना। और डब्बा उतना बड़ा यूज़ करना जितना आपके पास आंवले का अचार हो। 1 केजी हो तो 1 केजी का डब्बा रखिएगा। मेरा हाफ केजी का है लेकिन इसको खा के ख़त्म कर दिए थे। थैंक यू गाइज़। ये हमारे दूसरे टाइप जो हम आंवले का अचार बनाए थे, एक सेकंड टाइप का वो है। तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको देखना होगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस सीज़न में अभी आंवला आना शुरुआत ही हुआ है। मैं 3 टाइप से बना चुकी हूँ, आगे और भी देखेंगे। थैंक यू।